हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे सोल्यूशंस निकालने होंगे। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन दी हुई है। हमें क्या करना है, वी हैव 2 वेरिएबल्स हेयर x एंड y। हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू एक लेट कर लेंगे एंड दूसरे की आंसर हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह से हम एक और वेरिएबल फिर कुछ लेट कर लेंगे और हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ 2 सोल्यूशन जो है वो निकालने हैं और उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सबसे पहले हम इसमें हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब x 0 लेट किया तो देखते हैं y क्या आएगा। x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, तो सोल्यूशंस क्या बने इसके, 0 और 4। 0 x और y क्या है, 4। ठीक है, इसी तरह से लेट x इक्वल्स टू 1। अब हम x की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं, तो x की प्लेस पे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। y इक्वल्स टू 4, ये प्लस का है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो y आ जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे सोल्यूशंस क्या बन गया, 1 और 3। ठीक है, ये सोल्यूशंस बन गए। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 4 यानी x है 0, दैट मीन्स ये रहा आपका 0। ठीक है, 0 पे हमें y चाहिए 4, तो इस 0 पे y पे ये 4, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एक। ठीक है, 0 4 बोला था ना, 0 आ गया आप हमारा x के ऊपर y चाहिए 4, तो 0 4। नेक्स्ट सोल्यूशन आया है 1 3, दैट मीन्स x इज 1 और y आ गया 3। ठीक है, तो x क्या है 1 के ऊपर हम देखेंगे y 3 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। चलो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है और हमारे सॉल्यूशंस क्या थे, यहाँ पर 0 4 और यहाँ पर 1 3। ठीक है, और इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो दिस इज योर ग्राफ फॉर पार्ट नंबर 1। चलिए अब इसी तरह से पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे भी हमें सेम इसी तरह से क्या करना है, यहाँ पे भी x या फिर y में जो है हमने यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलिए लेट y इक्वल्स टू 0 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना कि छोटी से छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे y जो है वो 0 ले लिया, तो x माइनस वाई की जगह पर 0 इक्वल्स टू 2, तो x आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन क्या बना हमारे पास, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो x है 2 और y 0, ये सोल्यूशन बन गया। ठीक है, इसी तरह से लेट y इक्वल्स टू, अब हम 1 ले लेते हैं, तो इसमें इस इक्वेशन में पुट कर लो x माइनस वाई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या है -1 है, -1 को दूसरा शिफ्ट करेंगे तो प्लस, x इक्वल्स टू 3, x आ गया 3, तो सोल्यूशन बन गया। सबसे पहले x वाली टर्म, तो x है 3 और y है 1। तो चलिए इसका भी अब हम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 पर 0। ठीक है, तो x का देखेंगे 2, ये है x एक्सिस, इस पर ये 2, तो 0 पॉइंट तो यही बनेगा। ठीक है, 2 0। उसके बाद है 3 1, यानी कि x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर ये पॉइंट 1। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे सोल्यूशंस क्या है, यहाँ है 2 0 और यहाँ पर 3 1। ठीक है, और इक्वेशन क्या थी हमारे पास,
x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, चलिए किसी एक वेरिएबल में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो इक्वेशन में पुट करेंगे 3 इंटू 0, तो y आ गया 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करी, y भी 0 आ गया, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से लेट x इक्वल्स टू 1। अब हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1, y आ गया 3। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या बन गया अब 1 और 3। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने x 0 लिया तो y 0 आ गया, दैट मीन्स x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 0, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा 1 x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे क्या है 3 आया है, तो y एक्सिस के सामने यहाँ पे इस पॉइंट पे ये रहा 3। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। चलो ये इस तरह से। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या क्या है यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 1 और 3 है। ठीक है, और इक्वेशन क्या है हमारे पास y इक्वल्स टू 3x। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर पार्ट थर्ड। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। तो लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 0, इक्वेशन में पुट करेंगे 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस y, 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस y, तो y आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो सोल्यूशन बनेगा 0 और 3। ठीक है, सिमिलरली लेट x इक्वल्स टू 1। अब हम x की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं, तो इक्वेशन बनेगी 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस y, 3 ये 2 1 ज़ा 2 प्लस y, ये 2 यहाँ पे प्लस का है, इसको हम इक्वल्स के दूसरे शिफ्ट कर दें तो माइनस में आ जाएगा। 3 माइनस 2 1, तो y आ गया हमारे पास 1। तो इक्वेशन क्या बन गई 1 1, मतलब सोल्यूशन आपके पास 1 और 1 बन गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, आपने x 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x एक्सिस पे ये y एक्सिस पे 3। ठीक है, 0 पर 3। उसके बाद आपने x लेट किया था 1 और y आ गया 1, तो 1 पर 1, दिस इज द पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह से इन दोनों को मीट करवा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूशंस क्या है, ये 1 1 है और ये 0 3 है, और इक्वेशन क्या है हमारे पास 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। ठीक है, सो ये बस क्वेश्चन इसी तरह से होगा और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।